बिल्कुल कुल मिला के उनकी बदौलत 1 करोड़ 1 लाख रुपया मिलाकर देखा जाए तो। लेकिन नवाब फौजदार साहब का जो ब्लेम है वो सही है या नहीं है जी, उनके आरोप के अनुसार मैं सही हूँ या नहीं हूँ, जी जी जी, आप खुद फैसला कर लीजिए। आप अब आप देखिए, दूसरी बात, मजेदार बात ये है कि अब इन्होंने अगर ये कह रहे हैं, मैं चलो हम उनकी बात को वक्ती तौर पे मान भी लेते हैं सर, तो इतने 4 लाख और कितने हजार बताए, 4,87,000 उसको लेवल करने में उसमें लगाए हैं। तो उन्होंने वो कमरे बनाए हैं इंदिरा कॉलोनी में, वहां तो उन्होंने टेंडर निकाले थे, सब कुछ किया था और उस तरह से ठेके दिए थे और पूरा विवरण दिया था उन्होंने। तो इतने धनराशि खर्च, एक तो बगैर आम सभा की स्वीकृति के उन्होंने खर्च किया, और खर्च किया तो बिल पेश क्यों नहीं किया, किस ठेकेदार को दिया, किस मशीनरी से उसको लेवल किया गया, उसका मतलब हमें तो ज्ञान होना चाहिए कि समाज का पैसा है, संस्था का पैसा है, उनकी निजी संपत्ति नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है। क्या ये संस्था के आइन के अनुसार ये सही किया उन्होंने? आप खुद फैसला कीजिए, मैं आपके सामने सारे कागज रख के जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जनता को बताइए, और पूरे समाज को बताइए, पूरे जिले की जनता को बताइए कि मतलब है ना कि शरीफ खान सही है या गलत है या वो सही है। आप खुद फैसला कीजिए, हम आप पे छोड़ते हैं। तो क्या आप समाज पे छोड़ता हूँ। तो क्या आप हक और न्याय के लिए फिर से कानूनी या अदालत का सहारा लेंगे? मोहतरम जनाब जी, जब उनको अपदस्थ किया गया सचिव पद से और नए सचिव को नियुक्त किया गया, नए कैशियर को नियुक्त किया गया, उसके बाद युवा लड़कों ने उनसे रिकॉर्ड ले लिया था। तो मैंने कहा नहीं, तमीज़ और अदब के दायरे में बाअदब उनको वापस दीजिए और सारे कागजात एक साथ से ले लेंगे। तो उन्होंने कहा मैं सब सेट करके दे दूंगा, क्योंकि लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, सेट करके दे दूंगा और 6-7 दिन बाद दे दूंगा। 6-7 दिन बाद गए तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं हुआ है। 8-10 दिन बाद फिर 2-4 आदमी गए तो नहीं कह दिया। फिर उन्होंने अलीमदीन जी का बहाना बनाया कि अभी किश्त श्री दरबार की उर्स है तो वहाँ पे वो बिजी हैं, तो 18-20 के बाद में फ्री होंगे फिर देंगे। फिर 22-23 को भेजे आदमी तो नहीं दिया। फिर एक जगह कहीं प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में 6-7 आदमियों ने कहा कि भाई साहब हम जाके उनसे रिक्वेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए, अपने बुजुर्ग हैं, अपनों ने उनको संस्था के संरक्षक बना के रखे हुए हैं जीवन पर्यंत। हाँ जी, हमने मकबूल साहब को, हाँ, और प्रोसीडिंग में लिखा हुआ, हमने सम्मान उनको इज्जत दी है। अब उनको हजम नहीं हुई, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है साहब। अब रही बात ये कि अब उन्होंने फिर बाद में मेरे खिलाफ भड़ास निकालने के बाद में नहीं देता हूँ ये करके बदल गए। अब उन लोगों ने आके मुझसे कहा, तो मैंने अपने फिर मेरे पास कोई विकल्प नहीं बच रहा था, कानूनी प्रक्रिया, मजबूरी में मुझे जाना पड़ा। तो मैंने अपने वकील से मिलकर उनको कानूनी नोटिस दिया, सचिव, एक्स सचिव को और एक्स कोषाध्यक्ष को, पिछले कुछ महीनों में। हाँ, करीब 4 महीने 5 माह ऊपर हो गए, 5 माह पिछले 4 महीने की बात है। तो वो 4-5 माह पुरानी बात है, डेट उसमें सारे ये रिकॉर्ड में आपको तभी कोई उसका निर्णय आया नहीं, उसका निर्णय आया है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो उसके बाद जो हमने नोटिस दिया, तो उसके बाद उन्होंने गुप्त रूप से अपने कुछ साथियों को मिलके और ये स्वघोषित कार्यकारिणी बना दी। और मेरे ख्याल से उनके पेपर इसमें हैं, 17 तारीख को उन्होंने कार्यकारिणी बनाई है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अखबार की कॉपी है और उसमें बनाई है और इन लोगों के फोटो हैं तो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। अब उसके बाद फिर उन्होंने अखबार में दिया कुछ टाइम के बाद, 25 तारीख को ऐसा समाचार, यानी ये सारी कार्रवाई जो है इनके द्वारा षड्यंत्र रचा गया मेरे नोटिस के बाद। मेरे नोटिस के बाद अब ये कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाएंगे, तो उन्होंने ये कहा। और फिर उसके बाद में जब ये पेशी मेरे खिलाफ उन्होंने, मेरे दावे के खिलाफ उन्होंने एक अपील की न्यायालय में कि भाई मतलब जो है ये केस जो है इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है, और इन्होंने मतलब जो इंडिविजुअल मेरे को या जो भी कानूनी प्रक्रिया में आता है वो उन्होंने उनके वकील के थ्रू सारा मामला पेश किया। तो वहाँ पर हम भी गए तो हमारे वकील साहब को उन्होंने, उनके वकील ने कहा कि कुछ आपस में बैठ के समझौता कर लीजिए, समाज का मामला है। तो एक बार तो हमने स्वीकार नहीं किया, दूसरी बार स्वीकार नहीं किया, लेकिन तीसरी बार उनके विशेष आग्रह से उनके वकील साहब हैं श्रीमान क्या नाम है उनका, मोहतरम शाहिद साहब और मोहतरम तस्लीम साहब, दोनों वकील साहब हैं। तो उन दोनों ने हमारे वकील साहब को कहा कि भैया वकील साहब कुछ मिल बैठ के फाइनल कर दें। तो मेरे वकील साहब ने, मैं उनके बेंच पे बैठा हुआ था, बुलाया, मैं वहाँ गया, मैंने दुआ सलाम की, हाथ मिलाया सबसे, और उसके बाद शाहिद साहब ने मुझसे कहा कि आप देखिए आई साहब, इसको समाज का मामला है तो आप इसको आपस में मिल बैठ के कर लीजिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि आई साहब समाज का मामला है, मिल बैठ के करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब उनको हमने अपदस्थ कर दिया, उसके बाद चार्ज मांगा, उन्होंने कहा भी था दूंगा, और 4-5 बार अलग अलग ग्रुप में लोग गए, उन्होंने नहीं दिया, और लास्ट में बदल गए। और मुझे
आपके द्वारा मानहानि का नोटिस दिया गया कि मैंने उनका अपमान किया, मैंने जवाब पेश कर दिया आपको। ठीक है साहब। अब उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे मजबूर किया केस करने की, तो मैंने चार्ज के लिए उनको फिर दोबारा हमारे वकील के थ्रू नोटिस दिया। उस नोटिस के बदले में आपने जो है हमारे खिलाफ ये अपील की कि मतलब जो है वो ये अयोग्य है, केस इस न्यायालय में नहीं चलना है, और हमने उनको सदर स्वीकार ही नहीं किया है। उनकी कॉपी आपके इसमें संलग्न है। तो उन्होंने जब मुझे सदर ही स्वीकार नहीं किया तो फिर मुझसे किस बात से समझौता करने कर रहे थे? जी। जब मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहे तो किस बात का समझौता उनसे? अच्छा, संस्थाएं जो होती है उनका आईन भी होता है, नियम भी होते हैं, तो उसी के लेकिन इस संस्था में देखा गया है कि 2-2 अध्यक्ष या 3-3 अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। नहीं बताए, अब स्वघोषित है तो उसका क्या इलाज है? आम सभा में थोड़ी हुए हैं। अगर आम सभा में वो अगर घोषित किए गए हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है कि पूर्व अध्यक्ष होता है, पूरी कार्यकारिणी होती है, उनको भी सूचना दी जाती है, सब मेंबरों को सूचना दी जाती है, चाहे अखबार के माध्यम से दो, व्हाट्सएप के माध्यम से दो, या कार्ड के जरिए दो, या लिखित में व्यक्ति द्वारा सूचित किया जाए। उन्होंने कहाँ किया बताए, प्रूफ करें। बिल्कुल। तो अच्छा, इसके लिए बताऊं आपको, 2-2 व्हाट्सएप की मतलब जो ग्रुप बने हुए हैं संस्था के, तो उसमें उन्होंने डाला ही नहीं है। अच्छा, मुझे तो कोई खबर नहीं है, हमारे नई कार्यकारिणी को पता नहीं है, हमको तो ये अखबार में जब हमें पता लगा, ये गुप्त रूप से सारा काम चल रहा था। और 1-2 सदस्यों ने तो ये कहा कि हमको तो बुला के दस्तखत करवा दिए, खाली आके दस्तखत करवा ले गए और मालाएं पहनाई हमको। तो बाद में अब ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, उसका भी मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, क्योंकि आदमी जबान से बदल जाए उसका कोई इलाज नहीं है। क्या और समाज भी चाहता है कि आखिर जो ये ना इत्तेफाकी कहें या इसे गलतफहमी कहें या कुछ भी कहें, इसका समाधान तो होना चाहिए, लेकिन सच भी सामने आना चाहिए। बांसवाड़ा न्यूज चैनल का भी यही कहना है। बिल्कुल, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, ये होना ही चाहिए और होना होगा और होगा। अगर सच सामने अगर समझौते के तहत अगर ये राजी होते हैं तो ठीक है, नहीं तो न्यायालय द्वारा ही कराया जाएगा सारा काम। और मैं तो समझौते के लिए तैयार हूँ। मेरा तो एक ही है कि भाई वो हमें चार्ज सुपुर्द कर दें और ये स्वघोषित कार्यकारिणी है उसको भंग करें, और आइए मिल बैठ के बैठते हैं, सभी मिल के काम करेंगे, सदस्य बनाएंगे, योजना बनाएंगे, और योजना के और कोई गांव और शहर नहीं जो उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की, तो गांवों की मदद कर रहा है, ये कर रहा है, जमीनें पूरी लिख देगा। शहर और गांव का इसमें कुछ होना ही नहीं चाहिए भाई, पूरा जिले की बात है। और मतलब जिले की बात है, और जिले के सभी लोग इसके सदस्य भी बने हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि शुरू में इफ्तदाई हुई थी तो मेंबर की उस वक्त ग्रामीण लोगों ने ही सहयोग किया, और अब तो ग्रामीण 90% तो सारे शहर में आ गए। लेकिन फिर भी 104 गाँव का वजूद रजिस्टर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, और वजूद रहेगा भी उनका। तो ये चीजें, तो ये हमें तो अपने छोटे भाई समझ के उनको साथ लेके चलना है। सबको साथ लेके चलना चाहिए, इसी में सभी की और समाज की भलाई है। और हमारी तो नीति भी यही है कि भाई हम मतलब है कि सामंजस्य के साथ कार्यकारिणी का विस्तार करें, और इस विस्तार में सबको सम्मानजनक पदों से मतलब है कि सम्मानित करें और उनके सहयोग लें, जब जाके ही काम होगा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, 71-72 साल की मेरी भी उम्र होने आई है। मैं इस बात को अच्छी समझता हूँ कि सेनापति अकेला युद्ध थोड़ी लड़ सकता है, सेना के सहयोग के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे टीम जरूरी है, तो हम टीम वर्क ही कर सकते हैं। लेकिन इनका तो क्या है कि 30 साल से ये देवता बने हुए थे, नाग देवता बन के बैठे हुए थे संस्था पे काबिज होके, तो उनको ये सब छोड़ना पड़ रहा है और उनको हटाया गया, इसलिए उनको बुरा लगा है। और उन्होंने मेरे खिलाफ मानहानि के दावे की धमकी दी, नोटिस दिया गया, नोटिस की कॉपी भी आपको पेश करूंगा, मेरा जवाब दिया है वो भी पेश करूंगा। तो इस तरह से क्या है कि ये अपनी बपोती मान के बैठे हुए हैं, ये नहीं चलेगा। ये हमारे तो खुलफा राशिदीन के जमाने से डेमोक्रेसी है इस्लाम में, और जो चयनित होकर आता है वही सिकंदर जीता, वो सिकंदर। आज हमारे समाज में चाहे व्यक्ति योग्य हो या अयोग्य हो, लेकिन अगर वो चयनित होता है सर्वसम्मति से, बहुमत से, तो उसको स्वीकार करना पड़ता है। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ इस्लाम। क्या तो हमें मतलब इसमें क्या तकलीफ है? तो ये अपने मतलब हुकूमत को छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक मजेदार बात और बताऊं कि हाजी क्या नाम है उनका, बेलीम साहब का, सिद्दीक बेलीम साहब और हाजी अंसार साहब ने हाजी विक्की साहब से उन्होंने बातचीत की होगी कि आपस में बैठ के कुछ बात करते हैं। तो मैंने कहा वेलकम, मेरे यहाँ तशरीफ लाए, बैठे, मैंने स्वागत किया, बातचीत हुई। विक्की साहब मतलब अंजुमन सदर? नहीं, जो ये हाजी विक्की साहब है भारत ट्रेवल्स। अच्छा, भारत ट्रेवल वाले। हाँ जी, हाँ, तो वो उनके अच्छे मित्रों में से हैं। जी। सिद्दीक बेलीम साहब के तो उन्होंने कहीं बात हुई होगी, तो मैंने कहा स्वागत है, मैं तो किसी से भी सलाह मशवरे और साथ बैठने में मुझे आपत्ति थोड़ी है। बिल्कुल, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, तो संस्था का काम है इसलिए। अब रही बात ये है कि वो आए थे मेरे घर, तो बातचीत हुई थी, तो ये रील के अंदर कुछ राशि बोली गई थी, तो अंसार साहब ने बोला कि ये तो कम है,
35 लाख का गबन है और उन्होंने किया है, तो सब एक एक करके परतें खुलेंगी। अच्छा, गबन और बढ़ता जा रहा है। हाँ। 12 लाख था और अब बताया जा रहा है 35 लाख का। उन्होंने, उनके शब्द हैं, मुझे ये जो मालूम नहीं, मौजूदा मैंने स्थायी सदर अंसार नहीं, जिनका लिखा गया नहीं, ये सचिव साहब के लिए बोला है उन्होंने। नहीं, बोला किसने? ये हाजी अंसार साहब जो जो सचिव हैं, क्या स्थायी है? अभी जो बनाए गए क्या है? अध्यक्ष, हाँ, जो है जी जी उनकी जी बात है। उन्होंने 35 लाख का गबन बताया। हाँ, बिल्कुल आरोप लगाया अपनी टीम के वो साथ। आपकी रील में तो राशि कम है, लेकिन इन्होंने तो 35 लाख का गबन अच्छा, बताया। अच्छा, यहाँ इतना सब परतें खुलेंगी। जी, जी। मेरा रिश्तेदार होता है, लेकिन फिर भी मैं हक पे हूँ करके उन्होंने ये बात कही। अच्छा, और उसके गवाह हैं सिद्दीक बेलीम जी। साहब और हाजी विक्की साहब, जी। और मैं हूँ इस बात के जी, जी। बात गवाह हैं। और वो अल्लाह को शाहिद रख के कह दें, कुरान जी। की कसम खा के कि नहीं, मैंने नहीं कहा जी, ये, जी। तो मैं माफी मांगूंगा उनसे। तो अब तो हम भी यही चाहते हैं कि खैर वो सुलह परते हो खुले जाए, हैं, वो तो वो बहुत परते अच्छी खुले हैं, बात हाजी है। अंसार साहब वो परते लेकिन खुले हैं। जो अगर कुछ गड़बड़ हुई है हाँ। तो वो परतें खुलनी भी चाहिए, ताकि आम जन तक, समाज तक ये सच्चाई पहुंचे कि आखिर मामला क्या है और क्यों इतना विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जब तक उस जमीन की कोई कीमत नहीं थी तब कोई विवाद नहीं था, और आज जब जमीन की कीमत, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जब ये ग्रीन बेल्ट में थी, उनको जी। पता नहीं था, तो 18 साल तक हम सुस्त रहे। उनके शब्द हैं, जी। 200-300 आदमी के सामने गवाह खड़े कर सकता हूं मैं। जी, जी। अब जब ग्रीन बेल्ट से निकल गई और इसकी कीमत आने लगी, 60 लाख का सौदा कर रहे थे, जैसे फौजदार साहब की जबान से जी, है, जी। तो ये शहद का छत्ता बन गया, तो सब एक्टिव हो गए। एक्टिव हो गए। यानी इससे अंदाज लगा सकते हो कि इनकी भावनाएं क्या है। अच्छा, भविष्य में आप अभी और क्या समाज को तोहफा देना चाहते हैं विकास का? मेरा यही उद्देश्य है जी। मैंने अपने जीवन में 71 साल की उम्र में जो कुछ भी मेरे लिए करना था, मैंने अपने हाथ पांव लगाए, जी। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 करम है उस आका का कि सब कुछ ठीक है, तंदुरुस्ती भी है। और मेरा जो बाकी का जीवन है, मेरी जो जिंदगी है अल्लाह ताला ने लिखी है, जी, इंशाअल्लाह। मैं समाज को समर्पित कर रहा हूँ, समाज सेवा के लिए। जी। और मैं ये चाहता हूँ जी। कि कानूनी ये अगर स्वेच्छा से अगर ये दे देते हैं जी। सारा चार्ज, जी। और समाज को सहयोग करते जी। हैं, तो हम सब मिलके जी। कार्य को प्रगति देंगे। जी। और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उचित कार्रवाई करनी पड़े करेंगे। जी। और कोई संस्थाएं सहयोग करना चाहती जी। हैं, जैसे अंजुमन वाले अस्पताल की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या आपत्ति है? बिल्कुल, सबको मिलके साथ में चलना चाहिए। अस्पताल एक नहीं, 2 बनना चाहिए। वेलकम अस्पताल, लेकिन सदुपयोग हो। कितनी आवश्यकता है उसकी, कितनी उस हिसाब से। आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आप 3 जी, बीघा जी। मांग रहे हैं तो 3 बीघा में पूरा दे जी, दें। जी। हमारे पास तो बची 2.5 बीघा है, जी। तो हम उसका सदुपयोग करना चाहते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई संस्था निजी किसी भी तौर से अगर करना चाहे, बनाए, जी। प्लान हमें दे। जी। ये जमीन जो है सोशल वेलफेयर सोसाइटी की रहेगी, जी। और उसका बैनर लगा दे। जी। अल्लाह उसको सलामत रखे, उसकी रोजी में बरकत दे, हमारी भी दुआ है। और रही बात ये है जी। कि अब इसका भू रूपांतरण करवाने के लिए काफी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। जी। तो हम हमारे यहाँ काफी योग्य लोग हैं, काफी शिक्षित लोग जी। हैं, काफी कानूनी सलाहकार भी जी। हैं। सबसे सलाह मशवरा करेंगे जी। इंशाल्लाह, और उनके सहयोग से ये भू रूपांतरण में, मैंने जो सुना है कि शिक्षा के क्षेत्र में भू रूपांतरण में जी। कम पैसा लगता है जी। कन्वर्ट कराने में, बिल्कुल। और अस्पताल वगैरह में तो जी, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा में तो बिल्कुल। तो हम सरकार के सहयोग, उसमें सहयोग लेंगे। सरकार हम बेनिफिट भी करेंगे। देती है उसमें। हम हमारे जो क्या कहते हैं आपके जो हमारा बोर्ड है, जी। वक्फ बोर्ड है, जो भी है, उनके मार्फत भी अगर सहयोग लें तो लेंगे। जो भी करना है हम सबको साथ लेके चलेंगे, और हम एक समाज के लिए एक ऐसा काम करें कि लोग हमें दुआ दें। हमारी अपेक्षा यही है उनसे, इंशाअल्लाह। और हमारे कोई लालच नहीं है। जी। मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन मुझे कोर्ट में जाने के लिए बाध्य किया, और ये इंतजार कर रहे थे कि मतलब अगर ये हम जीत जाएंगे तो भटकता फिरेगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक पे हूँ, तो अल्लाह का करम हुआ कि हक के साथ फैसला आया, और उनकी अपील खारिज हो गई। जी। उनका दावा जो मुझे सदर नहीं मान रहे थे, और जो किया उन्होंने, तो वो आज मजबूर हो गए कि भाई क्या करें अभी हूँ, वरना वो इस बात पे राजी नहीं होते। जी। जी। अब मैं तो आप कह रहा हूँ कि अगर ठीक है, अगर सब सर्व समाज, अपने समाज के सभी साथी मिलके, और मतलब जो है मेरे पे कोई समाधान भी होना चाहिए, सुलह समाधान तो यही है, लेकिन सच का भी पता लगना चाहिए। समाधान तो यही है कि वो चार्ज दे दे जी। और ये जो स्वघोषित कार्यकारिणी भंग कर दें जी। और सब मिल बैठ के काम करते हैं, आगे बढ़ के योजनाबद्ध कार्य करेंगे। मुझे तो अब अवसर ही नहीं दिया काम करने का। मैं तो जब से बनाऊं तो मेरे को असहयोगी किया है उन्होंने, और अभी एक 7-8 महीने से तो केस के अंदर उलझे हुए हैं। तो इस तरह से उन्होंने मतलब मुझे फेल करने की प्रयास किया है, और ये तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, अल्लाह देखने वाला है, हक पे कौन है, नाहक पे कौन है। तो ये बात है। अब आप ये बताइए मेरे से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं आपको पर्सनल पूछता हूँ, आप भी बांसवाड़ा मुस्लिम समाज के एक अच्छे सभ्य नागरिकों में हैं, और एक समाचार के वो हैं, संपादक हैं, तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए।
बिल्कुल, आप हमें भी आपसे ये उम्मीद है कि अगर आप इस मुहिम में रहे तो कामयाबी जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। और मैं चाहता हूं कि हर बात का खुलासा हो जी। हाजी अंसार साहब ने कहा था कि आपके रील में तो कम रकम है, लेकिन यहाँ तो 35 का गजब है। अच्छा, ये 35 लाख की बात है। 35 लाख का तो खुलासा धीरे धीरे होना भी चाहिए, और मैं चाहे वो 8 लाख का हो या 12 लाख का हो या 35 लाख का हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा मेरा रिश्तेदार है, फिर भी मैं हक पे हूँ, इसलिए सब परते खोलूंगा। और तो अभी अंसार अहमद जी जो है वो तो मतलब बिल्कुल स्थायी अध्यक्ष अभी स्थायी अध्यक्ष बने हुए, परते खोले ना वो। जी बिल्कुल, मेरा काम थोड़ी, अब तो वो मतलब मेरा काम भी जानना आसान कर दिया है जी। अब उन्होंने चार्ज लिया तो उनको कौन सी परतें मिली जी। और अगर वो कहते हैं नहीं बोला है तो विक्की साहब है, सिद्दीक बेलीम साहब है और मैं 3 गवाह इस बात के। अगर बेलीम साहब बदल जाते तो विक्की साहब है मेरे साथ में गवाह। और बिल्कुल हम भी कोशिश मेरे घर बैठ के उन्होंने बात की है। और यहाँ तक के भाई मतलब मुझे भी ऑफर किया था, उन्होंने प्रलोभन दिया था कि भाई हम आपको कोई काम देंगे तो आपको स्वेच्छा से और ईमानदारी से करना पड़ेगा। मैं क्यों उनसे समझौता करूं? पद कोई देंगे आपको, ये अध्यक्ष पद छोड़ मुझे उनके दूसरा पद ले लें। मैंने उनको अस्वीकार कर दिया, आप जाइए, मुझे ज्यादा कुछ नहीं है, मेरा काम है मकबूल साहब से, मैंने दावा कर रखा है और जो फैसला कोर्ट करेगी है। और अब मैं अगर कोई बात अच्छी मेरे समझ में आती है और अगर सुझाव योग्य है तो मैं सोच सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे प्रतिष्ठा को, मेरी आन बान को अगर ठेस पहुंचने वाली बात है तो निश्चित रूप से मैं अदालत के सहारे से ही बढ़ूंगा आगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, बांसवाड़ा न्यूज चैनल भी बांसवाड़ा के मुस्लिम समाज से, समाज सेवकों से, शिक्षित और सक्षम लोगों से अनुरोध करता है कि हम भी इस मसले में बीच में आए और जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो और जो सच्चाई है उसका उजागर हो, और तन मन धन से सहयोग भी दें। बिल्कुल, तन मन धन से सहयोग भी देना कोई भी हो संस्था का। एक अधूरा जो सपना था बरसों से, वो हो सकता है 2-3 साल में पूरा हो जाए इंशाअल्लाह। तो बहुत बहुत जी, विशेषकर मैं कहता हूँ कि जो ये स्वघोषित सदर जो हैं मकसूद मियाँ, उन्होंने ये कहा कि 17 लाख की जमीन को 23 लाख में है, तो ये पहले स्पष्ट करें, उनके भाई को कुरान की कसम खिलवाएं, कयूम साहब को कुरान की कसम खिलवाएं, अलीमुद्दीन जी को कुरान की कसम खिलवाएं। ये सौदा उन्होंने किया, साथ में हम 2 थे और वो 3 थे। अच्छा, तो उस वक्त 2 थे साथ। हाँ, तो उनको कसम पहले खिलवाएं और फिर हमारे पास आए और इसका समाज के सामने खुलासा करें। मैं इसलिए कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि बहुत बड़ा लांछन है हम पे, इसलिए आप देख लीजिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ कानून के सहारे चलूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर समाज का विकास रुका हुआ है तो इसके जिम्मेदार मकबूल साहब और ये स्वघोषित कार्यकारिणी रहेगी, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ है जी और बहुत सी बात कभी हो सकता है जिंदगी के मोड़ पे कहीं और मिलेंगे और नहीं, बहुत सी बातें रह गई हैं मुझे दलीलें पेश करने की, सबूत पेश करने की बहुत सी दलीलें रह गई हैं, लेकिन जैसे आपने कहा वक्त की कमी है तो मैंने शॉर्ट में बताया है, बाकी कई राज और उजागर होंगे। जैसे मैंने बताया सारी अनियमितताओं के बारे में, ठीक है। क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में भी देखने को आ रहा है, खासकर हमने देखा है कि मुस्लिम समाज की जो संस्था है उसमें नजर आ रहा है कि 70% से अधिक संस्थाओं में गड़बड़, घोटाला, गमन, हेरा फेरी होती दिखाई दे रही है और हम सोशल मीडिया के दौर में देख भी रहे हैं। इसका कारण है ईगो और समाज के कंधे पे बंदूक रख के अपने को चर्चित रहना है अखबारों में और समाज में, यही उनका उद्देश्य है। समाज के विकास का उद्देश्य नहीं है। अगर समाज के विकास का उद्देश्य होता तो उनको हमने संरक्षक बनाया था लाइफ टाइम और चार्ज दे देना चाहिए था बाइज्जत, लेकिन नहीं हुआ। एक मजेदार बात और बता देता हूं कि मकबूल साहब जो हमारे मुख्य अतिथि थे या विशिष्ट अतिथि थे पता नहीं सभा के, जो हमने उनको अपदस्थ किया उसमें, तो उन्होंने कहा थोड़ा मुझे ये लगा कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है तो हम मिल बैठ के और सारे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग उसको क्लियर करें। तो मैंने उनसे कहा था कि हजरत कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो हुआ है अच्छा हुआ है, समाज के हित में हुआ है और हमने उनको हटाया, दूसरा बनाया है, लेकिन मकबूल साहब के सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि मैंने जीवन पर्यंत उनको सदस्य बनाया और प्रोसीडिंग में लिखवाया है और मैं अल्लाह को शाहिद रख के बोल रहा हूँ कि उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। अगर उनके पास साधन नहीं है और अगर कोई व्यवस्था नहीं है, अगर आना चाहेंगे तो मैं लेके जाऊंगा, जहाँ भी जाना पड़ रहा है लेके घर छोड़ के आऊंगा। उनके सामने बोला, वो गवाह है। इसके बाद भी उनको ये सारी फितरतें सूझी और मुझे कोर्ट तक खींचा और अब ये मैं हार जीत का तो नहीं कहता, लेकिन उनको मतलब जो है उनकी जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई है और उनको मुझे सदर नहीं मानने का था वो भी रिजेक्ट हो गई है। केस संबंधित जो था न्यायालय में नहीं चलता वो भी रिजेक्ट हो गया है। अब आगे क्या होता है हम देखेंगे। कानून सर्वोपरि है और अदालत है और आगे हैं, हम देखेंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो मेरा तो यही है कि भाई आपने कहा कि वो आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो सबका स्वागत है, लेकिन
मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा के कोई मतलब जो है समझौता नहीं करूंगा। मुझे तो चार्ज चाहिए, चार्ज दें, उसके बाद में हम मीटिंग करेंगे, सब मिलके मीटिंग करके योजनाबद्ध काम करेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ने पे जो कुछ भी ये करेंगे। मुझे तो कम से कम 2 साल 3 साल का तो मौका दीजिए। आप 30 साल तक नाग देवता बन के बैठे हुए थे तो अच्छा, आप अपना कार्यकाल अगर पूरा भाई मुझे तो काम ही नहीं करने दिया, तो आपको काम करने का मौका ही नहीं दिया, और उसका रिजल्ट भी सामने आएगा। भाई अभी साल 2 साल तक तो उन्होंने ऐसे ही धक्के मुक्के में निकाल दिया, तालम टोल में निकाला, फिर अभी ये बात आई तो इसमें उन्होंने 6-7 महीने से फिर लटका रखा है। खैर अब तो आपके पास अदालती आदेश भी आने वाला हो गया। अब तो निश्चित रूप से कार्य होगा, विकास भी होगा और समाज के हित में जो भी बन सकता है हम करेंगे। बस दुआ कीजिए अल्लाह से, अल्लाह कामयाबी दे और समाज हित में अपना समय लगाए और खुशहाली रहे समाज में, ये हमारी दुआ है। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त बांसवाड़ा न्यूज चैनल पे दिया। फेमान अल्लाह। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम